सत्सा बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सकू नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुरुम अकल वनुम सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल्यो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी, करौथा, बरवाला ये तीनों का जो कांड करवाया गया था उसका भी खुलासा इसमें दिया गया है। इसमें 426, 427, 428, 429, 430, 443/2014 ये सभी केसों का जजमेंट जो आया है कोर्ट की तरफ से इसमें दर्शाया गया है। तो भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से, मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। ये पुस्तक किसी भी भगत भाई बहन को झारखंड में यदि चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जिस भी भगत भाई बहन को चाहिए, आप जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। तो भगत भाइयों, कल मैंने बताया था कि 1999 ईस्वी में करौथा आश्रम की स्थापना करना। और आज मैं बताने वाला हूं पेज नंबर 50 है, संगत में दो काल के दूतों का उत्पन्न होना। यानी कि संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में भी जिक्र किए हैं, बताए हैं कि संगत में दो काल के दूत उत्पन्न हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम में, जो पुराना वाला है, में लेकर आए। समर्थ सतगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से, परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधानों के प्रति सुधर जाए, इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था, सन 2008 ईस्वी में आकर सत्संग करने लगे। जब संत रामपाल जी महाराज करौथा कांड में 2006 वाले में 22 महीना जेल में सजा काट के आए थे, उस समय ये महेंद्र और बलजीत ने दोनों ने बरवाला में एक छोटा आश्रम बनाया। उसमें गुरुजी को लेकर आए और गुरुजी ने क्या सोचा कि आगे सुधर जाएंगे, परमात्मा का दया होगा तो ये लोग सुधर जाएंगे।
लेकिन महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे गुरु जी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया है कि ये क्यों वे हस्तक्षेप करके आश्रम का प्रबंधन वे करौता आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों में आगे की और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरुजी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने का प्रारंभ कर दिए। उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इसे देख सतगुरुदेव जी ने 2008 ईस्वी में अपने प्रवचन में सत्संग में सुनाया कि इस संगत में एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू हैं, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरुजी ने उपदेश दिए हैं कि संगत इन कुसंगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि इन कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करें। इस प्रकार हमारे सत्यवादी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। आगे यह भी हिदायत कर रखा है कि जिन भगत को उस कुसंगति के संबंध में जानकारी हो गई है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जानबूझकर वह भगत उस कुसंगति एवं उचित अनुचित गलत सही से अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है तो वह परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है जो रोज नित्य नियम में उच्चारित की जाती है, जानबूझ साची तजे करे झूठे से नेह, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। अब विचार करें कि बरवाला आश्रम में दो काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी मठाधीशी चला रहे थे, किनकी ऐसी साहस हो सकती है से यह स्वयं विचार करें। चूंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीशी महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की थी। महेंद्र तो 2005 ईस्वी में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश कराया। फिर तो गुरुजी के घर वाले जगत के नाते रिश्तेदार आदि का तांता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक रहे हैं। 2006 ईस्वी घटना के बाद बरवाला में स्थित छोटा आश्रम त्रिभुवन जी को सत्साहेब, फूलचंद्र कुमार जी को सत्साहेब, इन लोगों के प्रबंधन एवं कब्जे में था। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही मगर षड्यंत्रों से अनजान रही, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों में संत रामपाल जी महाराज के नाम दबजो